तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर। जब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर, तो आप लोग जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आपका एसटीटी जो है आपका मांगा है। तो एसटीटी आपका क्या है, कल वाला आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसमें भी जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आपके टोटल 80,000 जो है आपके पद हैं। तो जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं वो जो है वो बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरें, तो उनको यहाँ पर सीटेट में कितने नंबर चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार क्या करती है कि जो आपके सीटेट के पासिंग नंबर होते हैं उसमें भी जो है आपका छूट देती है। तो कैटेगरी वाइज जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी इसके अलावा बता दें, आप जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं और आपका जो है वो सीटेट में 82 नंबर है, तो आप लोग जो है वो बिहार सरकार की 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो है वो कर सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि सीटेट जो क्या करता है कि जनरल फीमेल को यहाँ पर 82 नंबर पर तो पास नहीं करता है, क्योंकि उनको भी जो है 90 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर सीटेट का पास वाला जो है आपको सर्टिफिकेट का पीडीएफ भी जो है आपको अपलोड करना है। तो आप पास वाला सर्टिफिकेट का पीडीएफ कैसे पाएंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जो सीटेट का पासिंग नंबर का जो छूट वगैरह मिलता है वो आपका ये जो है वो बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियल आदेश जो है वो आपका जारी किया गया है। तो हर एक के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं। बाकी ये जो है वो आपका ऑफिशियल आदेश है। और बाकी इसके अलावा जो आपके डाउट बन रहे हैं उसको हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। और बाकी कैसे आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा बता दें, यदि मान लीजिए कोई गलती से मिस्टेक वगैरह हो जाता है तो आप जो है वो माफ़ कर दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% आपका अंक के आधार पर जो है उत्तीर्ण यहाँ पर किया जाएगा। मतलब 55% अंक का मतलब 82 नंबर। आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर क्या है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बोला गया है, तो इसमें कौन सा 30 मार्क है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो सीटेट इनको तो पास ही कर देता है। लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पर सामान्य कोटि की महिला, सामान्य कोटि की महिला को भी यहाँ पर 55% है, तो आप जो है उस सीटेट में पास माने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सीटेट जो है आपको 90 नंबर पे पास करता है, लेकिन यहाँ पर बिहार में आप 82 नंबर पे जो है वो पास है। फिर उसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, मतलब दिव्यांगता वगैरह श्रेणी के, उनको यहाँ पर 50%, मतलब वो जो है उस सीटेट में 75 नंबर लाते हैं, तो वो जो है वो यहाँ पर बिहार सरकार की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। ये आपका ऑफिशियल आदेश है। फिर उसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो ये जो आपका आदेश है जो आपका लागू है, ये आपका जो आपकी नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती हो रही है, जिसमें जो है आपके टोटल 80,000 पद हैं। तो जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जो है आपका यही नियम लागू रहेगा। मतलब इसके पहले ही आपका नियम लागू था जो कि बिहार टेट के लिए, तो वो आपका सीटेट के लिए भी लागू रहेगा। और ये जो आपकी नई मतलब जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें भी जो है आपके ये नंबर जो है आपके लागू रहेंगे, जो आपका पासिंग नंबर का छूट जो है आपका दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये तो आपका ऑफिशियल आदेश है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा आसान शब्दों में देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि जो सीटेट में जो पास किया जाता है, तो सीटेट में कैसे पास किया जाता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका 90 नंबर आया है तभी जो है आप पास माने जाएंगे। वहीं आप ओबीसी और एससी और एसटी या फिर जो है आप दिव्यांगता श्रेणी से हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप जो है 82 नंबर लाते हैं, तो आपको जो है वो सीटेट मतलब सीबीएसई जो है आपको जो है सीटेट में पास कर देता है। फिर अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको कैसे जो है वो छूट मिलता है। ये आपका बिहार के लिए है और नीचे वाला जो है आपका अदर स्टेट के लिए है। तो बिहार में यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल हैं वो सीटेट में उनका 90 नंबर है, तो आप लोग जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक इसके लिए है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। फिर वहीं जनरल कैटेगरी के आप फीमेल हैं और बीसी और ईबीसी, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, जनरल कैटेगरी की केवल फीमेल और जो है आप यहाँ पर देखिएगा कि जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं और या फिर वो जो है आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल हैं, और इसके अलावा आप जो है वो यहाँ पर बीसी कैटेगरी के मेल या फिर फीमेल और ईबीसी कैटेगरी के आप मेल या फिर फीमेल, आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप लोग जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए। फिर वहीं पर आप देखेंगे एससी एसटी के लिए, तो एससी और एसटी और दिव्यांगता श्रेणी के कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, चाहे आप मेल हो या फिर जो है आप फीमेल हैं, आपका यदि सीटेट में 75 नंबर है तो आप लोग जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई जो है वो दिक्कत नहीं है, जो कि यही जो है आपका ऑफिशियल आदेश है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर के, जो दूसरे राज्य के व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर सीटेट में कितने नंबर चाहिए। देखिए जो सभी महिला हैं, सभी महिला का मतलब क्या है कि आप चाहे ओबीसी कैटेगरी से हों, चाहे आप एससी कैटेगरी से हों या फिर जो है आप एसटी से हों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हों या फिर आप चाहे दिव्यांगता श्रेणी से हों, मतलब किसी भी कैटेगरी से व्यक्ति हों, आप बिहार में फॉर्म भरेंगी तो आप किस में जाएंगी, जनरल में। और जनरल में जाएंगी तो सभी कैटेगरी की महिला के लिए कितना नंबर चाहिए, 82 नंबर। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो सामान्य कोटि की महिला है, मतलब जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है, उनको यहाँ पर 55% अंक मतलब 82 नंबर के लिए जो है आपके यहाँ पर बोला गया है। तो आई होप यहाँ पर जो है जो दूसरे राज्य की फीमेल है वो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। आपको कोई रिजर्वेशन जो है आपका नहीं मिलेगा। आप बिहार में फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल में फॉर्म भरेंगे। ऐसा आप मत सोचिएगा कि हम ओबीसी से हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, दिव्यांगता श्रेणी से हैं तो हम उसी कैटेगरी में जो है वो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाएंगे जनरल में, लेकिन जनरल के लिए भी यहाँ पर आपको 90
नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ 82 नंबर चाहिए। अब यहाँ पर जो सभी कैटेगरी के मेल हैं, चाहे आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी के आते हैं, चाहे आप दिव्यांगता श्रेणी से हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर 90 नंबर जो है आपका चाहिए। 90 नंबर से आपका कम है तो आप लोग जो है वो बिहार सरकार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो आपने देख लिया, बाकी यहाँ पर आपका यहाँ पर कैसे आप एलिजिबल होंगे और कैसे जो है वो आपका पास वाला जो आपका पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर कैसे जो है वो आपका मिलेगा, इसके बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं वो जो है वो यहाँ पर 82 नंबर पर फेल होती हैं। कैसे फेल होती हैं? जो आपका सीटेट होता है उसमें, क्योंकि सीबीएसई किसी को भी जो है वो जनरल फीमेल को 82 नंबर पे कभी भी जो है वो आपका पास वाला सर्टिफिकेट नहीं जारी करता है। तो यहाँ पर आप तो फेल होती हैं, तो फिर आप कैसे फॉर्म भरेंगे? क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम आपको पीडीएफ भी अपलोड करना है। तो देखिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो आपका तो 82 नंबर ही बोला गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जनरल जो SC ST और दिव्यांगता श्रेणी के व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर बिहार सरकार में 75 नंबर पे एलिजिबल किया जाता है। और उन लोग ऑलरेडी पहले जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो है उन लोग गवर्नमेंट टीचर भी हैं और यहाँ पर आपका ऑफिशियल आदेश भी जारी किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, आप तो फॉर्म भरेंगे ही, क्योंकि आपको तो यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। और उसी तरीके से जो जनरल कैटेगरी के फीमेल है उनको भी यहाँ पर 82 नंबर पर एलिजिबल किया गया है, तो आप लोग भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर आपको PDF कौन सा अपलोड करना है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दो तरीके से आप दो अपलोड कर सकते हैं। एक तो जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट आता है जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ नंबर जो है वो आपके लिखे रहते हैं, यदि वो वाला आपके पास रिजल्ट होगा तो वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसके अलावा जो आपका मार्कशीट का PDF है, मार्कशीट का PDF का मतलब यह है कि जितने भी कैंडिडेट सीटेट का पेपर देते हैं आप सभी लोग का जो है वो डिजी लॉकर में मार्कशीट जो है वो आपका जारी किया जाता है। आप यदि सीटेट की तरफ से पास नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाता है, लेकिन मार्कशीट सबका जारी किया जाता है, जितने भी लोग जो है वो सीटेट का पेपर देते हैं। तो मार्कशीट तो सबके पास होगा, तो आप मार्कशीट का ही PDF लगा सकते हैं, कोई दिक्कत जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है। या फिर आप मार्कशीट का नहीं लगा पा रहे हैं तो आपका जो इंटरनेट वाला रिजल्ट है, जो आप जैसे आप अपना सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से जो आपका सबसे पहले जो आपका रिजल्ट जारी किया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आपके टोटल कितने नंबर जो है वो आपके आए हैं, तो वो वाला सिर्फ आपके पास है, तो वहीं वाला आपका जो इंटरनेट वाला वहाँ से आप प्रिंट निकालिएगा या फिर आप उसको कट करिएगा और वहीं जो है आप फॉर्म भरते टाइम जब PDF बोलेगा तो उसे ही आप अपलोड कर दीजिएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत जो है वो आपका नहीं होने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं या फिर SC कैटेगरी के फीमेल हैं या फिर ST कैटेगरी के फीमेल है, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए जैसे जो OBC कैटेगरी की फीमेल हैं और SC कैटेगरी की जो फीमेल हैं और ST कैटेगरी की जो फीमेल हैं और जो दिव्यांगता कैटेगरी की जो फीमेल हैं, उनको यहाँ पर क्या करता है, सीटेट 82 नंबर पे जो है पास कर देता है, मतलब उनका 82 नंबर से ऊपर है तो उनका सर्टिफिकेट जो है वो आपका भी जो है वो जारी किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको तो यहाँ पर आपका क्या है, आपको तो यहाँ पर जनरल से जो है वो आपको फॉर्म भरना है। तो ये जो आपका पास वाला सर्टिफिकेट है जिसमें आपका 82 नंबर है, तो आप अपने सर्टिफिकेट को ही PDF में अपलोड कर दीजिएगा, कोई यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मेल के लिए देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे मेल को यहाँ पर 90 नंबर जो है वो आपके 90 नंबर जो है वो आपका चाहिए। और यदि मान लीजिए आप मेल अपने रिजर्व कैटेगरी में आप OBC से हैं या फिर SC से हैं या फिर जो है आप ST से हैं या फिर जो है आप दिव्यांगता श्रेणी से हैं और आपका यहाँ पर कितना नंबर आपको चाहिए, 90 नंबर चाहिए, क्योंकि आप जनरल से जाएंगे, भले ही आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आप सीटेट के लिए रिजर्व कैटेगरी में है और अपने स्टेट में रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, बिहार में जाएंगे तो आप जनरल में ही जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपका यदि मान लीजिए आपका 82 से ऊपर नंबर है तो आपका भी जो है पास वाला सर्टिफिकेट जो है वो आपका जारी किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका 90 नंबर होगा तभी जो है आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास तो पास वाला सर्टिफिकेट है हम भी फॉर्म भर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। आप जो है आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप नंबर का जो है वो ध्यान रखिएगा। आपका यदि सीटेट में 82 नंबर से ऊपर है, 82 नंबर है, आप सभी मतलब किसी भी कैटेगरी की महिला हैं और आप मान लीजिए किसी भी कैटेगरी के मेल हैं और आपका 90 नंबर है, तो आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, भले ही आपका रिजल्ट जारी किया गया हो या फिर जो है आपके पास रिजल्ट है या फिर जो है आपके पास रिजल्ट नहीं है। आप इंटरनेट वाला भी जो है आप रिजल्ट जो है वो यहाँ पर PDF के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो मार्कशीट है जो डिजी लॉकर में जारी किया जाता है उसको भी आप अपलोड जो है वो कर सकते हैं, कोई जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आई होप यहाँ पर जो आपका नंबर वाला मामला था आप इसे जो है वो समझ गए होंगे। एक शब्द में यहाँ पर एक बार और बता देते हैं, आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं, आप बिहार सरकार की 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के फॉर्म भरे हैं तो आपको यहाँ पर 82 नंबर चाहिए, तभी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और आप मेल हैं तो आपको यहाँ पर 90 नंबर जो है वो चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के आप जो है व्यक्ति हैं। और फिर इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए विशेष छूट भी है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे कोई भी सीटेट जुलाई अगस्त मतलब जो जिसका 20 अगस्त 2023 को एग्जाम है, यदि मान लीजिए आपका सीटेट में बहुत ज़्यादा कम नंबर है या फिर आपने सीटेट का कभी पेपर ही नहीं दिया हो
और आप सीटेट पास ही नहीं किए हों, लेकिन आप यहाँ पर क्या किए कि सीटेट जुलाई 2023 वाला फॉर्म भरे हैं जिसका एग्जाम 20 अगस्त को है, तो आप लोग भी जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए भी जो है यहाँ पर जो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आपको छूट जो है वो मिला है। बाकी इसके अलावा बता दें कि जैसे मान लीजिए आप सीटेट का फॉर्म भरे हो या फिर आप पहले से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो, और जो आपका कोर्स है, कोर्स में चाहे आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो, आपका यदि मान लीजिए लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर का जो है आपका जो है अभी आप अपेयरिंग में है और आपका एग्जाम जो है आपका 31 अगस्त 2023 से पहले आपका हो जाता है, तो भी जो है आप लोग जो है वो यहाँ पर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। बाकी इसके अलावा बता दें कि आप भी बिहार सरकार की 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप भी जो है फॉर्म भरे हैं, आप एग्जाम में जो है बैठने वाले हैं, तो मेरे पीछे मतलब इसके अलावा भी मैं पुराना बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगा। और बाकी इसके अलावा बताते हैं आप टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा। नया टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। पुराना वाला मेरा टेलीग्राम चैनल था जिसमें 7000 से अधिक लोग थे, लेकिन वहीं आप लोग के चक्कर में PDF और नोट शेयर करने के चक्कर में कॉपीराइट आ गया, फिर उसके बाद जो है वो चैनल ब्लॉक हो गया। तो यदि आप पुराने वाले टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आप वहाँ से रिमूव हो जाएगा और नए वाले में जो है वो जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको नए वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, PDF होगा, नोट्स होगा, हम हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। एक अपडेट यहाँ पर और है कि आप कोई भी जो है फाइनल जो है आप लोग फॉर्म मत भरिएगा, आप लोग जो है वो अभी पेमेंट जो है मत करिएगा, क्योंकि अभी आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 12/7/2023 मतलब 12 जुलाई 2023 है। तो आप लोग सिर्फ अभी फॉर्म भर लीजिए, पूरा कंप्लीट जो है आप लोग फॉर्म भर लीजिए, लेकिन पेमेंट जो है मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ आपको दिक्कत देखने को मिले, या फिर जो है हो सकता है कि आपके शिक्षक भर्ती वगैरह जो है हो सकता है कि कोर्ट केस वगैरह के चलते आपका रद्द वगैरह हो जाए। तो इसलिए आप लोग पेमेंट मत करिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, फाइनल जो है आपको पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अभी समय है। लेकिन हाँ, फॉर्म भर के लास्ट वाले स्टेज पे जो है आप छोड़ दीजिए, और जो कुछ भी होता है फिर या फिर लास्ट डेट आपका आता है तो उस समय जो है आप पेमेंट कर दीजिएगा, कोई जो है इशू जो है आपका नहीं होने वाला है। तो यही अपडेट, आई होप आपको यहाँ पर मामला जो है वो समझ में आ गया होगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।